हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर किए हुए रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या निकल कर आता है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज हर को ये रीडिंग हम समर्पित करते हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या बताना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस दें। आप तब तक अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, ओके। एक पहला मैसेज इस पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रहा है कि मैं कहाँ फंस गया। ठीक है, कहाँ फंस गया। आप ही केस में इस पर्सन का ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, शायद इसीलिए बोल रहे हैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि हो सकता है ये पर्सन आपसे आपकी बहुत चाहत रखते हो, आपको बहुत चाहते हो। लेकिन होता है ना कि इंसान कहता है चाहत भी है मेरी और मेरा ईगो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब पार्टनर भी मिले मुझे और मेरे अनुसार चले, ऐसा मिले। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको चाहते तो हैं लेकिन आप इस पर्सन की अनुसार नहीं चलते, या फिर आप इनके ईगो को नहीं फीड करते। तो बार बार जैसे इस पर्सन का आपके सामने आकर ईगो ब्रेक होता है। मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी चाहत ये पर्सन करते हैं लेकिन आप इनका ईगो सेटिस्फाई नहीं करते, तो इनको लगता है कहाँ फंस गया मैं, अब मैं छोड़ भी नहीं पा रहा। छोड़ क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि मन में बैठे हो और पास भी नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि पास आने का मतलब है कि मतलब कंट्रोल कर लेना। ठीक है, या फिर पास आने का मतलब है कि थोड़ा सा झुक कर बात करना। पास आने का मतलब है कि थोड़ा खुद को समझना, थोड़ा सामने वाले को समझना, अंडरस्टैंड करना। और इंसान चाहता है क्या कि तुम ही कॉल लगाओ, तुम ही सब करो, तुम ही बात करो, तुम ही हर चीज़ करो मेरे लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आई है, तो इंसान को लगता है कहाँ फंस गया मैं। या तो हो तो सब मेरे अनुकूल हो, या फिर मेरे अनुकूल नहीं हो रहा है तो मैं दूर रहूं। और दूर ये पर्सन आपसे रह नहीं पा रहे, आई थिंक, क्योंकि आपकी अच्छाई शायद इतनी ज़्यादा है। कुछ ऐसा मैसेज है। इस पर्सन को ना इस कनेक्शन के अंदर ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी मतलब यू नो आपसे बात करते वक्त भी ना जैसे इस पर्सन की हाथ पैर ऐसे होते हैं कि कैसे बात करूं मैं। ठीक है, आपको ये नॉर्मल इंसान की एनर्जी नहीं है। ये जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं ना रीडिंग, ये वो वाले लोग नहीं है जो अपने पार्टनर को पीछे अपने पार्टनर के पीछे भागते हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टनर को पीछे भगाते हैं। ठीक है, दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बड़े सिंपल और साधारण टाइप के होते हैं, जो कनेक्शन में बहुत ईजिली धोखा खाते रहते हैं और सामने वाला उनकी फजीयत करता रहता है, फजीयत को बर्दाश्त करते रहते हैं। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जिनको तुम जो प्यार तो करते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन तुम फजीयत नहीं कर सकते इनकी, तुम्हारी फजीयत उल्टी करके रख देंगे। ठीक है, मतलब ये तुम्हारी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, फिर ये तुम्हें अच्छे तरीके से ना समझाना आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी एनर्जी लगातार खिलाते हैं, जिन्हें हम चेजर बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेजर नहीं होते हैं, जो प्यार करते हैं तो प्यार के बदले प्यार, लॉयल्टी के बदले लॉयल्टी। तुमने इन्हें लॉयल्टी नहीं दी और इसके बाद इन्होंने तुम्हें दौड़ाना चालू किया। ये तुम्हें ब्लॉक कर देंगे, भग जाएंगे लाइफ से तुम्हारी। ये मेरे व्यूअर्स में से किसी की एनर्जी हो सकती है जो इस तरीके काम को करना बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां पर आप अपने पार्टनर की ईगो को तोड़ के 2 मिनट के अंदर हाथ में रख देते हो जब वो आपके साथ गलत तरीके से या तो व्यवहार करते हैं या डील करते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन को कभी कभी ना ऐसा लगता है कनेक्शन में कि हर बार ना जैसे एफर्ट ये पर्सन ही लगा रहे हैं। हो सकता है हर बार गलती आपका पार्टनर करता हो तो हर बार गलती मतलब एफर्ट भी इनको लगाने पड़ती, क्योंकि जनरली जो मैंने अभी इस चीज़ बताई किसी के बारे में, या जो मैंने लक्षण बताए हैं, वो ऐसे लोगों के लक्षण होते हैं जो गलती नहीं करते, कनेक्शन में बहुत लॉयल होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं। और तुम इनके साथ अगर लॉयल्टी ब्रेक करते हो तो उसके बाद इनको वो सेकंड साइड दिखाना भी अपना बहुत अच्छे से आता है कि तुम्हारे कॉल्स तक नहीं उठाएंगे या तुमसे बात नहीं करेंगे। और इनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे हार्ट ब्रेक हो जाती है इनकी, और फिर उसके बाद ये ट्रस्ट नहीं कर पाते। उसके बाद ये उनका जो
मतलब कहते हैं ना कि आप टूटा हुआ कांच है तो उठाओगे तो चुभेगा, उसी तरीके से अगर आप इनका दिल तोड़ोगे, लॉयल्टी ब्रेक करोगे, तो उसके बाद आप इनके नज़दीक जाओगे तो ये आपको चुभेंगे फिर। इस तरीके के लोग हमारे व्यूअर्स में से कुछ हो सकते हैं जो अपने पार्टनर की ऐसी हालत करके रख दी है, या आप इस पर्सन की हालत ऐसी कर देते हो, ठीक है, ईगो नहीं आप इस पर्सन का सेटिस्फाई करते हो, ठीक है, आप जैसे इंसान होता है ना कि हाँ आप 50 कॉल लगी, बिल्कुल नहीं, इस पर्सन ने कभी नहीं देखा कि आप इस पर्सन को 50 कॉल लगा के मना रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी आप में दिखाई नहीं दे रही है, आपका मतलब बहुत बहुत सॉर्टेड टाइप के इंसान हो, या बहुत क्लियर रहता है कि लॉयल्टी दो, लॉयल्टी लो, एक हाथ लो, एक हाथ दो, बहुत ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा एनर्जी तुम्हारे ऊपर नहीं लगा सकता, अगर मुझे दिख जाएगा कि तुम नहीं सुधरने वाले हो तो तुम्हारी एनर्जी के साथ अकेला छोड़ दूंगा। कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही टेम्पटेशन की एनर्जी में होते हैं, बहुत ही ऐसी एनर्जी में होते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं जिनकी, तो वो क्या करते हैं कि सामने वाले के चरण तक पकड़ लेते हैं कि रुक जाओ मेरी लाइफ के अंदर। लेकिन जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, ये कनेक्शन में जाते हैं ना, बुरा भी लगता है, इनका हार्ट ब्रेक भी होता है झूठ बोलने से, लेकिन ये चरण नहीं पकड़ते हैं, ये उस व्यक्ति को प्रॉपर स्पेस दे देते हैं कि जाओ तुम्हें जो करना है करो मेरी वजह से। ये उस तरह के इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है, मतलब आपके उस तरीके के पार्टनर की एनर्जी निकाली है जिस इंसान का नेचर ऐसा है, मेरे व्यूअर्स में से, जो बहुत सटीक डिसीजन लेता है, मतलब टिट फॉर टैट, तत्काल, ठीक है, और इसको छोड़ना भी आता है और जिसको निभाना भी आता है, जो निभाएगा तो इतनी लॉयल्टी के साथ कि तुम उसकी लॉयल्टी देखते रह जाओगे। और जब आप उसका वो वाला साइड भी देख लोगे, फिर जहाँ पर वो आपको दोबारा पलट कर ना दे, कि आपको 0.1% का भाव ना दे, पूरा स्पेस दे दे 99% का, ठीक है, अगर आप गलती करोगे तो ये वो वाले लोग हैं जो दोनों तरीके से सिखा सकते हैं कनेक्शन के अंदर, जिनके पार्टनर की एनर्जी निकली है कि वो इंसान को लगता है कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, सारे कॉल्स भी मैं ही लगाता हूँ, आप मुझे मनाते नहीं हो। उस इंसान को चाहिए आपसे थोड़ी सी एनर्जी जो कि शायद आप नहीं देते हो, मतलब आप जब तक लॉयल्टी चल रही है तब तक देते हो, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप नहीं फिर एक्स्ट्रा दे सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी है, ये आपकी तरफ एनर्जी ज़्यादा निकल के आई है, और आपने अपने पार्टनर को ना लाइफ लेसन सिखाए हैं इस कनेक्शन। यूनिवर्स कह रहा है ये उन लोगों की एनर्जी है जिन्होंने अपने पार्टनर को लाइफ लेसन सिखाए हैं, जिनके साथ रहकर उनका पार्टनर बदला है और काफ़ी लेसन्स को लर्न किया उसने कनेक्शन में आने के बाद। क्योंकि आपका ये वाला जो बिहेवियर होता है जहाँ पर आप बहुत लॉयल हो, तो वो इंसान आपके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ आप इतने कमाल के भी हो कि आप सामने वाले को बहुत अच्छे से सिखाते हो कि रिलेशनशिप चलाई कैसे जाती है, ठीक है, जहाँ आप हाथ पैर भी नहीं जोड़ते, तो आप ना एनर्जी बहुत ज़्यादा देते हो, ना एनर्जी बहुत ज़्यादा खींचते हो, आप बैलेंस करना जानते हो। इसी वजह से आपका पर्सन परेशान रहता है आपसे साथ कनेक्शन में, या रहा है पास्ट के अंदर, उस पर्सन को लगता है कहाँ फंस गया मैं, क्योंकि लॉयल्टी आपकी इतनी है कि आपसे कुछ बोल नहीं सकता, और स्पेस आप ऐसा देते हो कि उस इंसान को अपनी नज़रों में बहुत कम महसूस होने लगता है जब वो गलती कर देता है, तो मतलब गिरा हुआ फील होता है, तो वैसी एनर्जी निकल के आई, तो आपने इस पर्सन को अच्छा फंसाया है। ये वो वाला फंसाना नहीं है एक्चुअली, ये वो है जहाँ पर आप आपको मैं बिल्कुल राइट नहीं देता या नहीं देती कि आप मेरे साथ किसी भी तरीके का कोई गलत काम करेंगे, ठीक है, जो इतना बैलेंस होता है ना वो देता है इस तरीके के लेसन्स, ठीक है, और ये व्यक्ति वो हो सकता है जो काफ़ी या तो साधना वगैरह ऑलरेडी करता आया है, या बैलेंस है बचपन से, पास्ट लाइफ से ही उसकी एनर्जीज काफ़ी बैलेंस चली हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत बैलेंस होते हैं, बहुत ही लो लेवल पर नहीं होते हैं वो, ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जो लव रिलेशनशिप में बहुत ही लो लेवल की हरकतें कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझा कर रख देते हैं मतलब उनको सामने वाले को, ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके की इंसान की एनर्जी है जिसका लेवल बहुत ज़्यादा लो नहीं है, जिसका कॉन्शियसनेस बहुत ही ज़्यादा लो नहीं है, ठीक है, जो सामने वाले को अच्छे से ट्रीट करना जानता है उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, ओके, आपका पर्सन परेशान रहता है, यहाँ पर पहली बार ऐसी एनर्जी निकल के आई है जिसमें आपका पार्टनर आपकी हरकतों से परेशान है, ठीक है, मतलब यहाँ पर वो एनर्जी नहीं है जहाँ पर आप अपनी पर्सन की हरकतों से परेशान हो, आपकी हरकतों से वो परेशान है, या फिर ये कह सकते हैं कि आप जिस तरीके से बिहेवियर देते हो ना इस पर्सन के, एक बार में इस पर्सन को ना सब याद आ जाते हैं इनके परिवार के, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, यू टर्न है इस पर्सन का, ये फिर से आएंगे आपकी तरफ, लेकिन ये पर्सन को ना हमेशा यहाँ पर आता है वो वाला मैसेज जो मैं कहती हूँ ना, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, अक्सर रीडिंग में आता है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज, आपका पार्टनर को लगता है आपकी ज़्यादा ही सुपीरियर हो उनके केस में, तो हो सकता है एनर्जी डिफरेंस हो आप दोनों में, या फिर इस पर्सन को आपके अंदर सुपीरियॉरिटी दिखाई देती है, ठीक है, या फिर लगता है कि ज़्यादा सुपीरियर बन रहे हो, तो इनको ऐसा लगता है कि खुद की नज़रों में कि मेरी इमेज कम हो रही है, मेरी रिस्पेक्ट कम हो रही है, ठीक है,
या फिर ये अपने आप में इन्फीरियर महसूस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को वर्थ के इश्यूज हो सकते हैं कनेक्शन के अंदर, या फिर इन्हें वर्थलेस फील होता है कभी कभी। ठीक है, वर्थ को बनाने के लिए पर्सन ने आगे पीछे के सारे कामों करके देखा है आई थिंक आपके साथ कनेक्शन में, लेकिन इस पर्सन ने ये पाया कि कुछ भी हाथ नहीं लगता। क्योंकि मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ ना कि रियलिटी जो होती है ना वो अट्रैक्ट करती है, रियल शब्द अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, रियल व्यक्तित्व अट्रैक्ट करता है, और फेकनेस, झूठ, दिखावा, ये तब तक अट्रैक्ट करते हैं जब तक ये बड़े प्रपंच से दिखाए जा रहे हैं। जिस दिन आप इन्हें अच्छे से नहीं दिखा पाओगे उस दिन आप पकड़े जाओगे। ठीक है मतलब अगर कोई बिल्ली को शेर समझे तो मतलब गलती हो जाएगी ना, शेर शेर ही है तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी ही निकल के आ रही है। ओके, तो ये आपका जो रियल व्यक्तित्व है इस पर्सन को आकर्षित भी बहुत ज़्यादा करता है। इस पर्सन ने इसको मैच करने के लिए आई थिंक पास्ट के अंदर मैनिपुलेशंस लगाए हैं, जहाँ पर इस पर्सन को और ज़्यादा इन्फीरियर महसूस हुआ है, फिर और ज़्यादा इस पर्सन को कम महसूस हुआ है। ठीक है, मतलब वही मैट्रिक्स माइंड आपको क्या सिखाता है, यही सिखाता है ना कि दूसरे को खुश करने के लिए उसकी तारीफें करो, उसके हिसाब से काम करो, और झूठी तारीफें बटोरो, रियल चीज़ मत दिखाओ। रियल तो नहीं व्यक्तित्व अट्रैक्ट कर पाएगा। ये कोई नहीं कहता कि रियल बन जाओ और रियलिटी में रहो और रियल दिखाओ। ठीक है, और किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो रियलिटी में अच्छे बन जाओ, कि आगे दिखावा करो। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि दिखावे से इस पर्सन ने बहुत कोशिश की है आपकी एनर्जी को मैच करने की, बट हो नहीं पाया। ठीक है, हो नहीं पाया क्योंकि आप रियलिटी चेक्स देते हो और आप रियलिटी ही पसंद करते हो। हालांकि इस पर्सन को आपके साथ वो होता है ना कि कहते हैं ना कि वो आपके साथ कंपैटिबिलिटी इस पर्सन को महसूस होती है। मतलब यहाँ पर कैसी एनर्जी है ये, कि जैसे उसको तो ये लगता है कि मुझे तो ऐसा ही व्यक्ति मिलना चाहिए, उसे तो ये चीज़ फील होती है कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए, लेकिन बार बार इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद ये पर्सन उतने फिट नहीं है। ठीक है, जब ये पर्सन डाउट्स में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये इतने फिट नहीं है इस कनेक्शन में। उनको अपने लिए तो ये लगता है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही इतना ही अच्छा मिलना चाहिए, बट अपने आप को ये पर्सन उस जगह पर नहीं देख पाते हैं। तो ये एनर्जी डिफरेंस हो सकता है कनेक्शन के अंदर, या फिर इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, काफ़ी इंस्पायर किए हो आप इस पर्सन को अपनी हरकतों से, या आपको देख देख के काफ़ी ये पर्सन चेंज भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो पर्सन ने अभी भी नहीं सीखी कि रियलिटी में आपका पार्टनर जितना रहेगा उतना ही आप इस पर्सन के प्रति आकर्षित होंगे। जितना ही पर्सन आपसे झूठ बोलेंगे या मैनिपुलेट करेंगे उतना आपकी एनर्जी इस पर्सन के लिए डिस्टॉर्ट होगी, यानी कि आप उतना ही ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर हावी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कभी किसी को ये जानना है कि रिलेशनशिप में मैं यू नो रिलेशनशिप में मुझे वो प्रायोरिटी कैसे मिले, तो प्रायोरिटी हमेशा रियलिटी से मिलती है। हमेशा रियल रहें और ऑथेंटिक रहें। ऑथेंटिक का मतलब होता है गलत पे गलत बोलूंगा, सही पे सही बोलूंगा। ठीक है, और जहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है वहाँ बैलेंस करूंगा, लेकिन अ, एक होता है ना ऑथेंटिक व्यक्ति, वो अट्रैक्ट करता है। तो ये मैसेज आया इसीलिए मैंने बताया है। तो आपके पर्सन हो सकता है आपसे परेशान है, आपकी हरकतों से परेशान है, आपने इस पर्सन को इस एनर्जी में डाल रखा है कि कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गई मैं। ठीक है, अब आप कहने को तो बहुत अच्छे हो, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छा व्यक्ति भी आपसे संभाल ही नहीं संभलेगा, उसको अच्छा, उसकी अच्छाई को बैलेंस करने के लिए आपको उस लेवल पर आना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छाई मतलब दिखावा, तो वो मतलब नहीं होता है। वो ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी ही होती है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। राइट, तो यहाँ पर वो मैसेज आया है। वैसे तो अक्सर ऐसा होता है कि आप जस्टिस की मांग कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन ये कह रहे हैं कि कहाँ मैं, अब ये पर्सन की एनर्जी वही है ना कि छोड़ा भी नहीं जाए, क्योंकि आप रियल भी बहुत ज़्यादा हैं और आपके साथ मैच भी नहीं कर पाते ये पर्सन। ठीक है, तो ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी जिसकी भी एनर्जी निकल के आओ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि ये रोने गाने वालों की एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है। ये वो लोगों की एनर्जी है जो पीछे दौड़ते नहीं है, दौड़ा देते हैं सामने वाले को। ठीक है, क्योंकि इनके उसूल, इनके वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं कि ना गलत करेंगे ना गलत सहेंगे। ठीक है, ना फालतू की बकवास करेंगे ना ही सहेंगे, ना ही खुद सामने से कोई काम गलत करेंगे तुम्हारे साथ, ना लॉयल्टी ब्रेक करेंगे, ना लॉयल्टी ब्रेक इंसान को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। ये वो लोग हैं जिनके बर्थ चार्ट में सन की प्लेसमेंट बढ़िया हो सकती है, मार्स की प्लेसमेंट बढ़िया हो सकती है। ठीक है, सन पावरफुल पोजीशन में हो, मार्स पावरफुल पोजीशन में हो। ठीक है, ऐसे लोग कहते हैं ना कि झुकेंगे नहीं। आपने पद्मावती जो मूवी है वो देखी होगी। ठीक है, तो ये वही एनर्जी होती है कि
गलत नहीं बना, गलत करते भी नहीं हैं और उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। ऐसे लोग को अगर ये है कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तो ये फिर हटना पसंद करेंगे वहाँ से, लेकिन एक्सेप्टिंग का सर नहीं झुकता जल्दी। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, मतलब मैं ये आपकी बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है। आपका पार्टनर आपकी एनर्जी मैच ही नहीं कर पा रहा है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। अरे एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। जजमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आज सुबह की भी रीडिंग कुछ इसी तरीके की निकल के आई थी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, एम्प्रेस, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स। मून की एनर्जी है। अगर आज आपने सुबह वाली रीडिंग नहीं देखी है ना डियर, तो सुबह वाली रीडिंग देखिएगा इसी चैनल की, मैंने उसमें बताई थी ये रीडिंग, ठीक है। वो रीडिंग कुछ मिलती जुलती है। ऐसे मैंने बताया था कि एक व्यक्ति के अंदर अगर डेविलिश एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो उसके साथ यूनियन में थोड़ा समय लगता है, बिकॉज आप तो बहुत हाई एनर्जी में हो और आपको उस व्यक्ति के साथ जो कनेक्टिविटी फील हो रही है वो सोल कनेक्शन की वजह से हो रही है। तो वो सोल कनेक्शन में आपको कनेक्टिविटी तो फील होती है, लेकिन जब उस इंसान की आप हरकतें देखते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में आप आते हो, तो उसकी इमेच्योरिटी आपको पसंद नहीं आती, बिकॉज वो बहुत बचकानी लगती है आपको, ठीक है। तो यही एनर्जी मुझे यहाँ पर भी दिखाई दी है, जो सुबह मैंने रीडिंग बताई थी कि आप दोनों में एनर्जी डिफरेंस हो सकता है। और एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से एक व्यक्ति जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दूसरा व्यक्ति मैनिपुलेशन करके चीज़ों को सॉल्व करता है। एक व्यक्ति है जो क्लैरिटी मांगता है, दूसरा व्यक्ति जो है वो उसे लगता है कि मैं अगर ज़्यादा दिखने की कोशिश करूँगा तो मेरी इमेज ज़्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है। उसे रियलिटी से डर लगता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज। अब यहाँ पर एम्प्रेस एंड डिवाइन, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी जजमेंट की एनर्जी है। अगेन मैं वो कह देती हूँ ना कई बार कि एक एनर्जी मदर की है, एक एनर्जी बच्चे की है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों में एज डिफरेंस है, इसका मतलब ये कि एनर्जी डिफरेंस है। एक मैच्योर है, एक इमेच्योर व्यक्ति है। एक ऐसे ले रहा है चीज़ों को कि उसके पास स्पिरिचुअल विजडम है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, ठीक है, उसके पास कर्मा की नॉलेज है। और दूसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने अट्रैक्शन में, अपने अपने डिज़ायर्स में, अपने उसमें आकर डिसीजन ले रहा है। तो ऐसे लोगों की, दो लोगों की जोड़ी कभी भी चल कैसे सकती है, यानी कि एनर्जी डिफरेंस अगर हो तो दो लोग कैसे निभा सकते हैं, क्यों निभा नहीं सकते, बिकॉज आपकी चॉइसेस अलग होंगी, उसकी चॉइसेस अलग होंगी, उसका डिसीजन अलग होगा, आपका डिसीजन अलग होगा। वो अलग तरीके से निर्णय लेगा, आप अलग तरीके से। निर्णय भी जब हम लेते हैं तो एक होता है कि हम निर्णय ले रहे हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, इनके आधार पे। एक निर्णय हम लेते हैं कर्म के आधार पे। कर्म का ज्ञान जिसको वो कर्म के आधार पर निर्णय लेगा। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, यार फायदा देखो, ठीक है, कहीं भी जाएंगे तो यार फायदा देखो, फायदे में ये ऑफर में है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो जनरली लोग अपने फायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और ये ऐसा लोग कम सोचते हैं कि मैं किसी ऐसे रास्ते का चुनाव करूं जिसमें मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। वो चुनाव उसी का करेंगे जिसमें उन्हें माया दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंस एक और है कि आप दोनों डिसीजन अलग अलग तरीके से बनाते हैं। एक भगवान की परीक्षा देगा तो सत्य का मार्ग चुनेगा, भले ही उसको भगवान ये कह दे कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा आगे, अगर तूने ये चॉइस बनाई या चूज किया, लेकिन अगर उसके मन से आ रहा हो कि यही सही है तो वो पाथ चूज कर लेगा। लेकिन कितने भगवान परीक्षा लेते हैं तो भक्त परीक्षा आसानी से निकालते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान की परीक्षा ले रहे हैं और भगवान ने उनको एक सिचुएशन में डाला कि यहाँ पर चूज करो, उनने अगेन अपनी फायदे की चीज़ों को चूज कर लिया, तो वो ऐसा व्यक्ति भगवान की परीक्षा कैसे निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस है। यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, या तो यूनिवर्स आपसे कहेगा कि भाई देखो अब समझ जाओ, है आपका सोल कनेक्शन, आपको कनेक्टिविटी फील होती है, लेकिन क्या आप डील कर सकते हैं पूरी जिंदगी, ठीक है। अगर हाँ तो बताएं, फिर हम देते हैं, और अगर ना तो डियर आप
आप देख लें, आप यूनिवर्स आपके लिए तो परमात्मा का रास्ता भी खुला है, या कुछ और मैनिफेस्ट करना चाहें, ये कुछ एनर्जी ऐसी ही नज़र आती है जैसे यूनिवर्स कुछ इसी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि सोल कनेक्शन है, बट आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हाई हैं, और आपने साधना करके और अपने आप को ऊपर उठा लिया है, ठीक है। और इस पर्सन के अंदर अभी भी पेज की एनर्जी है, जैसे वो बार बार यूनिवर्स उसकी टेस्ट करते हैं, तो जब भी उससे चूज करने के लिए बोलते हैं तो हर बार वो अपने डर को चूज करता है, या फिर अपने अपने मतलब डिजायर्स को चूज करता है, बार बार माया को चूज कर रहा है, एक बार भी वो चीज़ों को अच्छे तरीके से चूज नहीं कर रहा है। सो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इस पर्सन को यूनिवर्स ने हर तरीके से टेस्ट करके आई थिंक देखा हुआ है, ठीक है। और मून की एनर्जी दिखा रही है कि जब यूनिवर्स टेस्ट लेता है ना, धोखा नहीं करना होता है, ना खुद के साथ ना दूसरों के साथ, और अगर आप कर दो धोखा फिर आप अपने टेस्ट में फेल हो जाएंगे, और वही साइकिल में आप 4 बार घूमेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तब तक जब तक कि आप निकल नहीं आते, और ऐसे तो आपकी परीक्षा बहुत डिले होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत खुश रहते होंगे, ऑब्वियसली बात है कि इस तरह की हरकतें हैं तो खुश तो नहीं होगा, दुखी होगा, लेकिन फिर भी वो यू नो सुख में आने के लिए या दुख से निकलने के लिए सत्य को चूज नहीं कर रहा, ठीक है, राइट को चूज नहीं कर रहा, राइट को चूज या तो कर नहीं पा रहा है, या फिर उसे किसी किसी गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है, जो गुरु ऐसा मिले उसको जो ये बोले कि देखो कितना भी कठिन लगे, निर्णय हमेशा कर्म के आधार पर सही लेना। आज लगेगा कि शायद मुझे कुछ नहीं मिल सकता, बट आपका भविष्य गलत नहीं हो सकता। बार बार चीटिंग को चूज मत करो, बार बार मैनिपुलेशन, फियर या फिर डिजायर्स, इनको चूज मत करो। आप चूज करो आपकी अंतरात्मा से सही निर्णय क्या आ रहा है, ठीक है। आप सही सही पे चलते जाओ, ऑटोमेटिक आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। लेकिन आप गलत चॉइसेस बनाओगे तो आप एक ही लूप में बार 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 आओगे, ठीक है। ये इस तरह का मैसेज है। हो सकता है ये पर्सन ना आपको स्टॉक कर रहे हों, ठीक है, और ये पर्सन देख रहे हैं कि आपके फॉलोअर्स हैं, स्टार की एनर्जी, आपको तो फेम मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, ठीक है। अब जो रीडिंग में आ जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है जो जिसे फेम मिल रहा है, जिसके फॉलोअर्स हैं, तो आपके पर्सन आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन वो उसके अंदर वो हिम्मत नहीं आ पा रही है, या तो उसे कोई मिले ऐसा जो उसे गुरु की तरह एकदम ज्ञान दे, समझाए, और उसको बोले कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ो, ठीक है, ऐसे ऐसे चुनते जाओ, ऐसे ऐसे निकलते जाओ, तो तुम पूरा डार्कनेस से लाइट में आ जाओगे। तो हो सकता है कि आप समझाते हो पर ये पर्सन आपकी बात को अंडरस्टैंड करते नहीं है, या फिर इनको अभी भी आप से ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जो चुन रहा हूँ वही सही है, क्योंकि हम जिस कॉन्शियसनेस पे होते हैं ना, वहाँ हमें सामने वाला बेवकूफ़ लगता है, हमें ऐसा लगता है ये जो बात कर रहा है ये फालतू की बात कर रहा है, हमें तो पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो हम अपने कॉन्शियसनेस के हिसाब से सही गलत समझते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा सही ही सही है, सामने वाला जो बता रहा है वो गलत है, ठीक है। लेकिन जो समझदार टाइप के लोग होते हैं थोड़े, वो दूसरे की बात को समझने का, गहराई से सोचने का कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ सुनना चाहिए, ठीक है, तो वो सामने वाले को देख सकते हैं सही, बट जो जिस कॉन्शियसनेस में तो उसे उस जगह पर वही सही लगता है। तो ये मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे, ओके। तो इसकी एनर्जी को क्लियर होने में समय लगता है, और आप भी कम इस पर्सन को मतलब ऐसे ट्रीट नहीं करते हो जैसे आप इस पर्सन को इनके ईगो के साथ ट्रीट नहीं करते हो। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जानबूझ के यूनिवर्स ने आपको रखा है इस पर्सन के सामने, ताकि ये पर्सन का चेंज, इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, ठीक है। ये एनर्जी निकल कर आ रही है। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।